बिल्कुल 100% सही है। तो गुरुजी ऐसा क्यों होता है? वहाँ मुझे बस भगवान यही आते हैं जानना ना, है। भगवान आज भी वहाँ रास लीला करते हैं, आज भी ये भगवान। आपके सामने इस वक्त स्लाइड मौजूद है। महाभारत बुक 4 चैप्टर नंबर 72 है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हिंदुओं का जो कृष्णा भगवान है वो कृष्णा भगवान गोपियों के साथ अपनी जीवन काल में बहुत ज्यादा रस लीला रचाया करता था। ये तो हम सभी को बहुत अच्छी तरह से ही मालूम है। लेकिन आज की इस वीडियो क्लिप में हम ये भी जान पाएंगे कि वो कृष्णा भगवान उन गोपियों के साथ आज भी इस धरती पर उतर आता है और हर रात उन गोपियों के साथ ही रस लीला रचाया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हम आगे इस वीडियो क्लिप में इस हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से जान पाएंगे। तो चलिए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम अली रजा भाई की एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो क्लिप भी देख लेते हैं इसी कृष्णा भगवान के ऊपर, जो क्लिप यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आइए देखते हैं बिना टाइम जाया करते हुए, आइए देखते हैं। चरण स्पर्श गुरुजी, हाँ राधे मैया। राधे। दूर से भी अभी हम लोग थोड़े दिन पहले वृंदावन गए थे। हाँ, तो वहाँ पे निधि वन के बारे में हमें कुछ मतलब जानना था। तो लोगों से हमने पूछा, वो बता रहे थे कि 6 बजे बाद यहाँ पे कोई जा नहीं सकता है। सही है। और मतलब बंदर जो थे वो भी रात में, पशु पक्षी भी वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। हाँ सही है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत में बताइए मुझे क्या बताना है? कि ये बात सही है या बिल्कुल कुछ 100% सही है। तो गुरुजी ऐसा क्यों होता है? वहाँ मुझे बस भगवान यही आते हैं ना, जानना है। भगवान आज भी वहाँ रास लीला करते हैं, आज भी भगवान वहाँ भक्तों के संग रमण करते हैं। अच्छा, तो भगवान जहाँ आते हैं तो सोचिए पशु पक्षी भी चले गए, मतलब पशु पक्षी कैसे जाएंगे? हमारी आपकी आज्ञा से तो जाएंगे नहीं। तो ये बात सत्य है गुरुजी बिल्कुल कि सत्य है, कोई सत्य भी है। वहाँ पे रात में सवेरे नहीं रह सकता है। रात को वहाँ मंदिर में राधा जी का श्रृंगार रखा जाता है, पान दातून, सवेरे तक वो सब ताला लगा दिया। न्यूज चैनल वालों ने भी इसे कवर किया और उन्होंने अपना ताला लगाया। सवेरे जब खोल के देखा तो दातून चबी हुई मिली थी, पान खाया हुआ मिला था, बिस्तर फैला हुआ मिला था। तो आज भी ठाकुर जी वहाँ आते हैं, राधा रानी के संग गोपियों के संग वहाँ विराजते हैं। गुरुजी थोड़ा सा विस्तृत में आप इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है। क्या जानना है बता तो रहे हैं। निधि वन के बारे में मतलब और थोड़ा सा विस्तृत में कि निधि वन से बिहारी जी प्रकट हुए हैं, हरिदास जी महाराज वहाँ विराजते थे और भगवान निधिवन जी से ही बिहारी जी प्रकट हुए हैं। आज भी ठाकुर जी वहाँ रास रचाने आते हैं। राधा जी का मंदिर है वहाँ छोटा सा, वहाँ आकर बड़े बड़े चैनलों ने भी देखना चाहा, सबको प्रमाण मिला कि सवेरे वहाँ दातून की हुई और पान चबाया हुआ ठाकुर जी का मिलता है। वहाँ की जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो सब रात को गोपियों के रूप में, आजू बाजू जो घर हैं उन्हें उन लोगों को वहाँ पायल की छम छम की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। वहाँ एक अलग अनुभूति है। वहाँ ठाकुर जी का वो जो परिसर है वो भगवान की दिव्य लीला होती है वहाँ पर, उसे हम और आप इन आँखों से देख नहीं पाते। ये आपके सामने इस वक्त स्लाइड मौजूद है। महाभारत बुक 4 चैप्टर नंबर 72 है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि वासुदेव जो हैं यानी कि कृष्णा जी जो हैं, ये लौंडियां बांटा करते थे। इन्होंने लौंडियां कहीं से इकट्ठी कर ली और लौंडियों को, खवातीन को इकट्ठा करके पहले तो अपने पास रखा ना, तो अपने पास रखने के बाद फिर तकसीम करते हैं। और वो एक दो लौंडियां नहीं है, नमोरियस नमोरियस फीमेल स्लेव पेश करते हैं पांडुओं, क्योंकि पांडु जो हैं उससे मोहब्बत करते हैं, उससे अकीदत रखते हैं। वो अपनी सल्तनत चला रहे हैं पांडु, और कृष्णा जी अपनी सल्तनत चला रहे हैं, और ये उनके ऊपर कृपा करते हुए उनको लौंडियां भेजते हैं कि ये लो, इनको यूज करो। ठीक है जी, ये है खुदा कि अपनी ही मखलूक को दुनिया पे आके बेबस खवातीन को लोगों के सामने पेश करता है ताकि उनसे कुशबाशी की जा सके, उनसे फायदा उठाया जा सके, उनकी मर्जी के बगैर उनको गुलाम बना के रखा जाए, उनको लौंडियां बना के रखा जाए। खुदा जो आ गया ना। अब ये देखें जी, ये आपके सामने इस वक्त श्रीमद् भगवतम, और इसका बुक नंबर है बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 29 और वर्स नंबर 45 टू 46 है। अंदाजा लगाएं जी, ये हमारे सामने किरदार पेश हो रहा है श्री कृष्णा जी महाराज का, जो कि अवतार है, यानी कि इनकी इबादत करनी चाहिए। किस बुनियाद पे? बुनियाद देखिए, बुनियादें चेक करें। एक तो वो लौंडियां पेश करते हैं, इस बुनियाद पे उनकी इबादत करनी चाहिए। फिर ये लिखा हुआ जी, श्री कृष्णा वेंट विद द गोपीज टू द बैंक ऑफ द यमुना where the sand was cooling and the wind enlivened
बाय द रिवर्स वेव। श्री कृष्णा जी गोपियों के साथ तशरीफ ले जाते हैं यमुना के किनारे। यमुना दरिया है, दरिया के किनारे तशरीफ ले जाते हैं। वहां की रेत बड़ी ठंडी ठंडी है, आखिर दरिया का किनारा है ना जी, तो वहां पर रेत तो ठंडी ठंडी होगी, हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है और हवा मस्तियां कर रही है, जिससे दरिया के अंदर जो है लहरें उठ रही हैं। अच्छा, और क्या हो रहा जी? बोर द फ्रेगनेंस ऑफ लोटस, और वहां पर फूलों की खुशबू जो है वो फैली हुई है। कितना खूबसूरत माहौल है, क्या बात है। बयान किया जा रहा है कि एक खुदा जिसकी हमें इबादत करनी है, वो लड़कियों को लेके, गोपियों को लेके दरिया के किनारे गया है। वहां की रेत ठंडी है, वहां पर फूलों की खुशबुएं हैं, वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर खुदा जो है जोश मोहब्बत से भर जाता है। द कृष्णा थ्रू हिज आर्म अराउंड द गोपीज एंड इम्प्रेस्ड देम। वो अपने बाजू खोल देता है और जफ्फियां डालनी शुरू कर देता है। He arose, cupped in the beautiful young ladies of Vraja by touching their hands, hairs, thighs, belts and breasts. जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ते कृष्णा जी, बारी बारी सबको फेरते हैं। उनकी चेस्ट पे फेरते हैं, उनकी ब्रेस्ट पे फेरते हैं, उनकी थाई पे फेरते हैं, उनके बालों पे फेरते हैं, उनके हाथों पे फेरते हैं। अकेला फेरते नहीं है। बाय प्लेफुली स्क्रैचिंग, खुरचते हैं फिर नाखूनों के साथ उनके जिस्मों को। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब इंसानों को खुदा बनाया जाए, आओ देखो, जब इंसानों को खुदा बनाया जाए तो फिर वो आपके सामने कौन सा रवैया पेश करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बहनों बेटियों को कोई दरिया के किनारे ले जाके उनके कपड़े उतार के उनके जिस्म के ऊपर क्रोशे डाले, तो उसको इस बुनियाद पे खुदा मानोगे? क्या वो ये काम करने के लिए आए थे जो हमारे सामने मौजूद है? वो खुरच रहे हैं, उनको स्क्रैच कर रहे हैं, खेल रहे हैं उनके साथ। आखिर खुदा है, खुदा है तो इसका मतलब है कि इधर आके जो मर्जी अपनी लीला अपने चलाते रहें और आप उनको तस्लीम करते रहें। आगे चलते हैं जी। यहां पर जिक्र है कि उनकी कितनी बीवियां थी और कितने बच्चे थे। ये खैर चलते हैं, आगे चलते हैं। ये उनकी शादियों का जिक्र है, ये तो कोई नई बात ही नहीं है कि 16,108 उनकी शादियां थी। और उनके बेटे कितने थे जी? 1,61,080। इसके अलावा और भी रवायतें हैं जिसमें तो करोड़ के करीब भी बना दिया गया है कि इनके बच्चे थे। अलबत्ता देखें जी, ये है खुदा। ये ब्रह्मा विवर्ता पुराना है, ब्रह्मा खंडा चैप्टर 4 वर्स 8 to 9 है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने फ्रॉम द बैक ऑफ द गॉड ऑफ लव, जो मोहब्बत का खुदा है, उसकी बैक से एक खूबसूरत औरत को तख्लीक किया गया। वो जब बनी, उसका नाम रति था। और जब रति के सामने ये कृष्णा जी पहुंचे हैं ना जी, ये यहाँ पर जिक्र है कि वो पैदा किया उसको। फिर कृष्णा जी जब पहुंचते हैं ना जनाब जुल्फकार अशरफ साहब, उनको देखते हैं उस खूबसूरत तरीन औरत को, तो उनका सीमन ड्रॉप हो जाता है, अपने आप पे काबू नहीं रख पाते, उनकी लस्ट जाग जाती है और वो वैसे ही वहां पर खड़े खड़े जो है ना अपना पानी गिरा देते हैं। आखिर खुदा है ना, आखिर ऐसों की इबादत करनी है, इस बुनियाद पे इबादत करनी है, कोई अच्छी बात तो हमने रखनी नहीं है।